आज हम स्टडी करेंगे सीजन्स इन नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सीजन मौसम किस तरह का होता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं ताकि पहले हम ये देख लें कि जो नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं अर्थ ज़मीन, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पोल मौजूद है इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, और यहाँ पर जो पोल मौजूद है इसे साउथ पोल कहा जाता है। और इसके दरमियान में हम यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं जिसे हमने लाल रंग से जाहिर किया है। और ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, यानी कि हमारी अपनी ख्याली ड्रॉ की हुई लाइन है। ये असल में ज़मीन के ऊपर इस तरह से लाइनें नहीं लगी हुई, ये हमने अपने समझने के लिए इस तरह से लाइंस लगाई हैं। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इक्वेटर है। और फिर हम देखते हैं कि इक्वेटर से अगर हम बात करें कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे मैं यहाँ पर ये इस कलर से बता रही हूँ कि इस लाइन से जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर जो नॉर्थ पोल की तरफ है, तो ज़मीन का ये वाला आधा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कि ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस लाइन के इक्वेटर के इस तरफ जो साउथ पोल की तरफ वाला हिस्सा है, जैसे यहाँ पर हम इसे एक और रंग से जाहिर कर रहे हैं, तो जो ये वाला हिस्सा है ज़मीन का, ये हिस्सा कहलाता है सॉदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर हम अर्थ के एक्सिस की बात करें तो यहाँ से नॉर्थ पोल से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें साउथ पोल की तरफ, तो ये भी क्या है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि हमने खुद से ये लाइन ड्रॉ की है ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि क्या ये क्यों हम ड्रॉ करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ज़मीन का वो एक्सिस है जिस पे ज़मीन अपने ही गिर्द घूमती है। जैसे यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से क्या होता है कि ज़मीन अपने ही गिर्द घूम रही होती है। जैसे कि अगर आप एक लट्टू को घुमाएं तो वो क्या होगा, वो इसी जगह पर घूमना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्पिन करना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वो एक्सिस है जिसके ऊपर ज़मीन रोटेट करती है। तो यहाँ पर हम अपने सामने ले आए हैं कि अर्थ्स एक्सिस क्या है, इज एन इमेजिनरी लाइन एट विच अर्थ रोटेट। और ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसे कि यहाँ पर हमने ड्रॉ की, कि ये वो इमेजिनरी लाइन है जो कि इन दो पोल्स को, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ये इन दोनों के दोनों पोल्स को कनेक्ट कर रही होती है। और इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ज़मीन रोटेट करती है। और हम देख रहे हैं कि जो सूरज है इसकी जो शुआएं हैं उनको अगर देखें तो वो पूरी ज़मीन के ऊपर एक जैसी नहीं पड़ रही, बल्कि हम देखते हैं कि सूरज की शुआएं जो हैं वो इस हिस्से पर जितनी पड़ रही हैं वो इस हिस्से पर उतनी नहीं पड़ रही। तो इस वजह से क्या होता है, हमें मुख्तलिफ सीज़न, मुख्तलिफ मौसम जो हैं वो मिलते हैं। अब अगर हम इस लाइन को देखें तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है। अब इस टिल्ट होने की वजह से हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो ज़मीन है उसको मुख्तलिफ सनलाइट मिलती है, यानी कि ज़मीन के कुछ हिस्सों के ऊपर जितनी सूरज की रोशनी पड़ रही है वो डिफरेंट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ज़मीन सूरज के इस हिस्से के सामने आती है तो फिर उसके ऊपर सूरज की कैसी शुआएं पड़ती हैं। हमें पता है कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज के गिर्द भी घूम रही है और अपने ही एक्सिस पर भी घूमती है, यानी कि वो स्पिन भी करती है और सूरज के गिर्द एक चक्कर भी मुकम्मल करती है। और यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से सूरज की जो शुआएं हैं वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर
मुख्तलिफ तरह से पड़ रही हैं। यानी कि हम देखते हैं कि एक सफ़ेयर के ऊपर वो मुख्तलिफ हैं, दूसरे सफ़ेयर के ऊपर जो है उतनी शुआएं नहीं पड़ती, और इस वजह से क्या होता है कि किसी जगह पर ज़मीन के किसी हिस्से में, किसी खित्ते में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर अगर कोई इलाका मौजूद है तो वहाँ पर अगर सूरज की शुआएं ज़्यादा टाइम तक हैं तो यहाँ दिन लंबे होंगे, यहाँ कम टाइम के लिए हैं तो यहाँ जो है वो दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। अब अगर हम ये देखें कि जो मार्च का महीना जैसे कि 21 और 22 मार्च जब होता है, तो उस टाइम के ऊपर वो लोग जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर होते हैं उनके लिए स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन का मतलब क्या है, जिसे कि मौसम बहार कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर स्प्रिंग सीजन होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ऑटम यानी कि मौसम ख़ज़ां। और इस टाइम के ऊपर जो दोनों के दोनों हेमिस्फीयर हैं वो एक जितनी लाइट रिसीव करते हैं, यानी दोनों जो हेमिस्फेयर हैं उनके ऊपर एक जैसी लाइट पड़ती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम के ऊपर जो डे और नाइट की लेंथ है, यानी कि दिन और जो रात हैं, वो तकरीबन एक जितने हो जाते हैं दोनों के दोनों हेमिस्फेयर्स पे। तो जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्प्रिंग, और स्प्रिंग सीजन जो है वो ज़्यादातर 22 मार्च जो है उसे जाहिर किया जाता है कि तब से जो है स्प्रिंग सीजन यानी कि बहार का मौसम शुरू हो जाता है। और समर, ऑटम और विंटर सीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।